हिंदू जागरण मंच गाजियाबाद ने मदरसों और मौलवियों के क्रियाकलापों पर जांच की मांग के लिए एसडीएम गाजियाबाद को सौंपा ज्ञापन। आइए देखिए हिंदविता न्यूज की खास रिपोर्ट। भारत माता की हिंदू जागरण मंच प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो। हिंदू जागरण मंच प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम निखिल वर्मन, मैं हिंदू जागरण मंच से महानगर महामंत्री हूँ। आपने इस विषय को लेकर आप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया? देखिए, बहुत समय से हिंदू जागरण पहले से ही आवाज़ उठाता आ रहा है और ये मांग करता आ रहा है कि जितने भी मदरसे चल रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। कारण ये है कि अभी आपने देखा 22 सितंबर की घटना को, ये अब देखिए इतना बड़ा एक एजेंडे के रूप में एक इस तरीके से एक मिशन चलाया जा रहा था जहाँ पे हिंदुओं को कहीं ना कहीं धर्मांतर किया जा रहा था। तो पहली चीज़ ये उठती है कि जो एक फंडिंग होती है, इनकी फंडिंग कहाँ से आती है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्यों ये हो रहा है, जो मौलवी है किस प्रकार की शिक्षा वहाँ दे रहे हैं, क्या ये एक धर्म का केंद्र है या फिर किसी धर्म को वहाँ से ख़त्म करने के लिए एक एजेंडा के रूप में वहाँ पर कोई मिशन बनाकर किसी तरीके से कोई शिक्षा को दिया जा रहा है। तो हमारा मांग यही है कि वहाँ पर कैमरे लगाए जाए। दूसरी चीज़ ये कि जितने भी मौलवी हैं उनकी भी जांच हो। तीसरी ये कि वहाँ पर जो ये फंडिंग हो रही है कहाँ से हो रही है, किस तरीके से उनका संचालन होता है। चौथी चीज़ ये हम चाहते हैं कि जिस भी थाना क्षेत्र में कोई मदरसा आता है तो उस मदरसे में जो थाना अधिकारी हैं वो वहाँ पर, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी का भी मामला हो जाता है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर ये धर्मांतरण हो रहा है तो कुछ और हिडन एजेंडा भी हो सकते हैं। कल को कोई आतंकवादी गतिविधियाँ भी इससे साथ में जुड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए जो उस पर्टिकुलर एरिया के जो चौकी इंचार्ज हैं या जो भी उस एरिया क्षेत्र में पुलिस अधिकारी के क्षेत्र में आता है, उनकी उसमें क्या जिम्मेदारी रहेगी, किस प्रकार से वो अपनी एक तरीके से अपनी किस तरह से नज़र बनाए रहेंगे, क्या भूमिका उनकी रहेंगी, इन सब चीज़ों को लेकर हम ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। जैसे कि मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण का मुद्दा आया, बिल्कुल, क्या आपके जनपद गाजियाबाद में कोई ऐसा मामला आपके संज्ञान में आया? देखिए, इस प्रकार के कहीं ना कहीं मामले आते रहते हैं और इस पर हम विरोध, हिंदू जागरण मंच हमेशा विरोध करता भी रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं पीछे हो चुकी हैं जहाँ पर हिंदू जागरण मंच ने काफ़ी विरोध किया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, नोएडा में भी ये धर्मांतर का लगभग 1000 के आसपास का एक फिगर उन्होंने धर्मांतर किया था और वो सबके सामने है, मीडिया में भी ये सब चला है। तो ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो खाली मुजफ्फरनगर से तक सीमित है, ये ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं चल ही रहा है। बहुत सारे केसेस आप देखते हैं तो केरला साइड में भी, कर्नाटक में, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, बट हाँ उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। अगर आपके ज्ञापन पे कोई मांग नहीं स्वीकार की जाती तो उसके बाद आपका क्या एक्शन है? उस बारे में आगे चलकर हिंदू जागरण मंच सभी कार्यकर्ता अपना प्रदर्शन करेंगे। जहाँ तक कानूनी तौर पे हम चाहते हैं कि जो भी एक्शन हो, कि प्रशासन उस एक्शन को ले, अन्यथा नहीं होगा तो अपनी मांग को पूरे जोर तरीके से आगे रखने की कोशिश करेंगे। क्या विषय है? विषय है जो एटीएस ने अभी एक मौलवी पकड़े हैं जो कि धर्मांतरण का बड़े स्तर पर धर्मांतरण करा रहे थे हिंदू समाज के लोगों का। उनको उसके लिए हम चाहते हैं, हमारी मांग है डीएम साहब से कि पूरे ज़िले के अंदर जो मदरसे हैं उनकी जांच की जाए, उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है और उस फंड का कहाँ यूज हो रहा है। दूसरी बात, उसमें कैमरे लगाए जाएं और जिस भी थाना क्षेत्र के हैं वहाँ पर एक टीम गठित की जाए कि जो उन पर निगरानी रखी जाए ताकि धर्म परिवर्तन के मामले कम हो।